हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रिया स्टडी अब्रोड में। पहला हम पढ़ेंगे आज कक्षा 7वीं बिग साइंस का चैप्टर 1 पादपों में पोषण। ठीक है, पादपों में हम पोषण पढ़ेंगे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर मैं आपको इसमें से सॉल्यूशन दिखाऊंगी। अगर जो आप सभी को एक्सरसाइज भी समझना है, पूरा चैप्टर ही समझना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अब चलिए मैं आपको सारे सॉल्यूशन बताती हूँ। ठीक है गाइस, तो बच्चों चलो देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगर आपको करना है तो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इधर भी आपको परजीवी दिखा रखा है और नीचे इसी के नीचे मृत जीवी भी है। ठीक है, ये अंतर स्पष्ट करेंगे, दे रखा है, आप अलग अलग कर सकते हैं इसको। अब तीसरा क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। अभी आप देखिए, आपका आंसर इधर भी दे रखा है, आप इसे कर लेना। ओके, चौथा क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये रहा आपका उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। ओके बच्चों, और ये आपको पूरा एग्जाम्पल, पूरा सॉल्यूशन इधर दे रखा है। आप इसे नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। हाँ बिल्कुल, अब देखिए इसमें आपको क्या दिखा रखा है। आपको देखिए एक सूर्य दिखा रखा होगा। सौर ऊर्जा, हमें सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम सूर्य से, सभी को मिलती है। और ये आपको पौधा देखो, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब ये तो छोटी मोटी बातें सभी को पता रहती है, लेकिन ये मेन बातें होती हैं, भूलना नहीं चाहिए। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जल एवं खनिज नीचे होते हैं जड़ में, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें छोड़ते हैं। किसके लिए, हमारे लिए ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको पूरा समझा रखा है, एग्जाम पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब छठा क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्योंकि हरे पादप अपना खाद स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। अगर जो कोई भी अपना कार्य खुद करे तो उससे यही, लेकिन इसमें तो स्वयं खाद बनाते तो स्वयंपोषी, स्वयं खुद बनाते हैं तो स्वयंपोषी में। ठीक है, आपको इधर नीचे आंसर दे रखा है, आप इधर से देख लीजिए, दे रखा है। मैं आपको क्वेश्चन नहीं आंसर से समझा देती हूँ। ठीक है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण मंड स्टार्च के रूप में किया जाता है। यह है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण में समझाया कि जो प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य की जो ऊर्जा हमारे वो पेड़ पे पड़ती है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं, इंसानों के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। पहला है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, वो है अमर बेल। इधर आपको उत्तर भी दे रखा है, कै का, ये रहा। ठीक है, ख है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, घटपर्णी में पाई जाती है। ये ख का उत्तर है। और नेक्स्ट
नेक्स्ट का गै का दिखाते हैं। गै का क्या है? वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, ठीक है, वो है पर्णरंध्र। पर्णरंध्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या? अमरबेल उदाहरण है किसी स्वयंपोषिका, परजीविका, मृतजीविका, परपोषिका। अब आपको इतना सारा समझने के बाद तो समझ में आएगा परजीविका क्या है, परजीविका, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर है। क्या है? ख है हमारा, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, पिच्चर पादप, गुलाब, घटपर्णी, पिच्चर पादप, ठीक है। ये हमारा पहला, दूसरा, ये तीसरा है, सॉरी इसने दूसरा दिखा रखा है, ये है तीसरा हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। मिलान करना है, कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। क्लोरोफिल क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, ठीक है। क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता है, जीवाणु दिखा रखता है, ठीक है। नाइट्रोजन, अमरबेल तो ना परजीवी है, ठीक है। कीट में एक, और फिर आपको इधर दे रखा है ओके बच्चों, अभी ये छोड़ देते हैं, इसमें अभी थोड़ा सा लग रहा है मुझे थोड़ी सी गलती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है, क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? तो यह है असत्य। ऐसे पादप जो, मैं लिख देती हूँ, आप भूलना मत, असत्य है, ओके। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये भी है असत्य, ये भी क्या है? असत्य। जो पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें तो स्वयंपोषी कहते हैं, ठीक है। गै है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। ये लग रहा है सत्य, हाँ ये सत्य है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन नहीं है, तो ये हमारा क्या है? सत्य। अब है घ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ये भी सत्य है, क्या है? ये भी सत्य है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मूलरोम, रंध्र, पर्णशिराएं, बाह्यदल। रंध्र द्वारा लिया जाता है। रंध्र, जैसे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं, जो खून होता है, वही हमें इधर बढ़ते हैं, नसें हैं, उन्हीं से तो हम खड़े हैं ना, उन्हीं से मतलब उधर से ही हमारे भोजन, ताकत वगैरह, हमें विटामिन वगैरह सब उधर से मिलती है। तो पादपों में भी जैसे एक पेड़ है, उसमें भी एक रंध्र होता है, उसी के द्वारा ये लेते हैं, वायु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 12 पे। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्तियाँ। देखिए, वायुमंडल जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कहाँ से करते हैं? पत्तों से, ठीक है।
पत्तियाँ और बस। सो गाइस हो गया, आपका चैप्टर इधर ख़त्म होता है। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करें। और सो गाइस कमेंट तो मुझे ज़रूर करें, कमेंट, क्योंकि अगर जो आपको कमेंट करोगे, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कमेंट करना प्लीज़। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।